नमस्कार, मैं रुस्तम खान AK24 आपका खबरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगभग इस मामले को आज 5 दिन हो चुके हैं और धरने का दूसरा दिन है, तो टेंट यहाँ पर लग चुका है। और कैमरामैन से कहूँगा कि संगठन एक बार दिखा दे। तो अब लगभग 4 से 5 संगठन है धरने पर एक साथ में है। आपको बता दूं, विकास मंच से और कॉमरेड जो धरने के लिए मास्टरमाइंड है वो भी आज धरने पर यहाँ पर आ चुकी है। और विकास मंच के बारे में आप जानते हैं, जिस धरने पर आ गए उस धरने का रूप अलग हो जाता है। और कांग्रेस यहाँ से पहले मौजूद है और लगभग 5 से 6 संगठन यहाँ पर अब धरने पर पहुँच चुके हैं। और 13 पंथ समाज के जो जितने भी संगठन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। कल का पूरे दिन का आपने दृश्य देखा, उस दृश्य में जो है लगभग जनता का जुड़ाव है जो इस मामले में बरडिया परिवार की तरफ हो चुका है। अब हम बातचीत करेंगे, विकास मंच के अध्यक्ष हैं एडवोकेट राजेंद्र राजपुरोहित, धरने पर आज पहुंचे, क्या कहेंगे? पहले तो आपका आभार है। हमारे सामने ये स्थिति आई, जब इस बात का पता चला, वीडियो वगैरह देखे, तो हमने भी सोचा कि भी यदि किसी के साथ अनजस्टिस होता है तो हमें भी जाके देखना चाहिए। रात को हमारी टीम आई थी, हमने अभी एक सलाहकार मंडल बना रखा है, उन सब से राय मशवरा किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम ये कहते हैं कि इनके साथ ज्यादती हो रही है बरडिया परिवार के साथ। हमने आके देखा तो यहाँ स्थिति बिल्कुल ही विचित्र थी। मैं कह रहा हूँ, ये जो दीवार जिसको बता रहे हैं, ये दीवार 50 साल पहले की बनी हुई है और 75 के अंदर NOC ली हुई है इसकी नगर पालिका से। कानून ये कहता है कि 30 साल पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट्स है ना, उसको आप असत्य नहीं ठहरा सकते। अब रही बात जाति की, यहाँ हमें समझ में आ गया कहानी क्या है। यहाँ ये कॉम्प्लेक्स की जमीन है ना, खाली जमीन, ये जमीन है, इस दीवार को तोड़ने पर जो यहाँ की नगर परिषद है या जो लोग है, जो जिसको मैं भूमाफिया कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं होगी, वो लोग ये चाहते हैं कि इधर से ये रास्ता, और ये अतिक्रमण है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मीडिया से पूछना चाह रहा हूँ कि अतिक्रमण है क्या? हम तो रात को देख के चले गए। अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, अन्याय के खिलाफ रहेंगे। दूसरा, मैं अल्टीमेटम देना चाहता हूँ, प्रशासन को भी देता हूँ और यहाँ के जो नगर परिषद है उसको भी देता हूँ। यदि आपने ये गलत कार्य अंजाम देने की कोशिश भी की तो जैसा रेड यूनियन के साथ हुआ था, जैसा कच्चा बस स्टैंड पे हुआ था, वो कंडीशन यहाँ होगी। सबसे पहले JCB है और राजेंद्र राजपुरोहित की डेड बॉडी के ऊपर से निकलेगी, उसके बाद है और पता चल जाएगा कि भी हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। सही का साथ देंगे, अन्याय का विरोध करेंगे, यही हमारा मिशन है, यही रहेगा। कल के एक पुजारी जी सामने आए जो ज्ञापन दे रहे थे नगर परिषद में, वो पूरा क्या मामला है? वो मामला ये है कि आप देख पा रहे मंदिर ये है, कल किसी अनजान व्यक्ति को जिससे कोई मंदिर से लेना देना नहीं है, उसको लेकर के सभापति महोदय बुलाते हैं उसको और उसका इंटरव्यू लेते हैं। अब वो ये कहता है कि हमारे मंदिर का रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। आप सब लोग यहाँ पर मौजूद है, आप मेरे को बताइए कि किस प्रकार से मंदिर जाने वाले लोगों के लिए एक परेशानी है। ये दीवार इस मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। अब वो जो वर्तमान में पुजारी है, कल उन्होंने यहाँ पर आकर के इंटरव्यू दिया है, कुछ पत्रकार साथी यहाँ पर आए थे, वो ये कह रहे हैं कि 50 साल से मैं खुद ये दीवार देख रहा हूँ, हमको हमारे मंदिर को, हमारे देवताओं को कम से कम इस मुद्दे में ना लेकर के। और मैं तो आपके माध्यम से सभापति महोदय को भी कहना चाहता हूँ और आमजन से भी अपील करता हूँ कि आप एक बार आकर के देखिए कि ये दीवार और मंदिर का क्या लेना देना है। ये दीवार इस मंदिर के बीच में कहाँ से आ रही है? कम से कम हमारे जो आस्था का विषय है, हमारे देवी देवता है, उनको तो कम से कम अपने स्वार्थ के लिए और अपनी हट धर्मिता के लिए, ये कोई शर्त की लड़ाई नहीं है, ये कोई कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये बड़े छोटे की लड़ाई नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है। राजेंद्र जी राजपुरोहित आज हमारे साथ आए हैं समर्थन देकर, भाई रामकृष्ण जी छिंपा आए हैं, बहुत से लोग आए हैं, सभी व्यापारी लोग आए, ओसवाल समाज के अध्यक्ष जी का आपने अभी, ये किसी एक व्यक्ति का काम मामला नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि देवी देवताओं को कम से कम बीच में नहीं आने दो। जो वर्तमान का जो पुजारी है, उनका आपने स्टेटमेंट सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि इस मंदिर में आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो कम से कम सभापति महोदय बड़ा दिल दिखाए, अपनी हट धर्मिता छोड़े, जो लालच की उनकी जो प्रवृत्ति है, कुछ चंद दिनों के मेहमान है वो, तो लालच की प्रवृत्ति, बहुत धन है उनके पास, बहुत धन है। तो कम से कम कोई परिवार, पीड़ित परिवार को परेशान न करे, वासिंदों को परेशान नहीं करे। ये 200 साल पुरानी हवेली है साहब, ये लोग कहाँ जाएंगे? केवल और केवल
पैसे बढ़ाना, किस प्रकार से मैं कॉम्प्लेक्स काटूं, दुकानें काटूं, ये हट धर्मिता छोड़े। हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से सभापति महोदय का हम आभार व्यक्त करेंगे। अगर वो ये अपनी हट धर्मिता छोड़ते हैं तो कोई लड़ाई नहीं है हमारी उनसे। केवल और केवल हम ये चाहते हैं कि ये जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले, उनका घर नहीं टूटे, उनकी जो पट्टेशुदा जमीन है कम से कम वो उनके पास रहे। इसके अलावा नगर परिषद में आपने मुखिया बना रखा है नेता प्रतिपक्ष को, अभी तक वो पहुंचे नहीं है धरना स्थल पर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष भी शायद किसी काम से बाहर गए थे, तो अभी उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई तो वो भी पहुंच रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना आपको, सब लोग, पूरा शहर, केवल एक आदमी की आप बात ही क्यों करते हो, पूरा शहर साथ है, हर समाज के लोग साथ में, हर वर्ग के लोग साथ में, व्यापारी साथ में हैं, आम आदमी साथ में, सब लोग, और किसी कोई विरोधी नहीं है, कोई किसी का पक्ष का नहीं है। केवल और केवल ये लोग ये चाहते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये लोग इसीलिए तो बैठे हैं कि कम से कम इस पीड़ित परिवार को हम न्याय दिला सकें। कोई राजकरण चौधरी का विरोधी नहीं बैठा है, कोई नगर परिषद का विरोधी नहीं बैठा है। हमारी उनकी विचारधारा की लड़ाई अलग है। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारी मदद करें, सब लोग मदद करें कि कम से कम इस पीड़ित परिवार को जो हक की बात है, आप न्याय की बात तो करेंगे नहीं करेंगे। अब ये लोग कह रहे हैं कि आज तो इनका मकान तोड़ रहे, कल हमारा मकान तोड़ देंगे। ऐसे नहीं चलता है, हठधर्मिता नहीं चलता है। अगर लोगों की रजामंदी है, अगर सहमति है तो आप कार्रवाई कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। अगर अतिक्रमण में कोई चीज आती है आप हटाइए उसको, सब लोग आपका साथ देंगे। हमने भी मदद की ना आपकी, कहाँ विरोध करें। लेकिन बात ये न्याय और अन्याय की है। आज मैं सब शहरवासियों को धन्यवाद देता हूँ, तमाम संगठनों का धन्यवाद देता हूँ कि सब लोग यहाँ पर आए, मौके पर आए और जो वास्तविकता है उन्होंने देखने का काम किया। और आज इस पीड़ित परिवार के साथ हम सब लोग मिलकर के ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतने का काम करेंगे। कॉमरेड 2 मिनट पहले मैं पूरी कर दूंगा, फिर कॉमरेड मैं 2 बातें और आपके सामने रखना चाहूँगा, 2 नहीं 3, माफ़ी चाहूँगा। जो आपके चैनल के मार्फत ही सुन रहा था मैं कि हम खसरा नंबर 10 को मुक्त कराने जा रहे हैं, नहीं करवा सकते। वो खसरा नंबर 10 पे कम से कम 50 पट्टे जारी किए हैं नगर परिषद ने। सिवाय चक जमीन है, खसरा नंबर 50 पट्टे जारी किए हैं वर्तमान नगर परिषद ने, बिल्कुल वर्तमान नगर परिषद ने। मेरे पास प्रमाण एक की फोटोकॉपी है, मैं उपलब्ध करवा दूंगा आपको। मैं बिना प्रमाण, एक एडवोकेट हूँ, बिना प्रमाण के बात नहीं करता। नंबर 2 बात ये करें अतिक्रमण की, खसरा नंबर 54, 50, 52 वहाँ क्या हो रहा है? नगर पालिका की 1000 करोड़ की जमीन पे अतिक्रमण हो रखा है और आप कह रहे हैं कि सीमा ज्ञान के लिए तहसीलदार को दे रखा है। जमीन आपकी है, तहसीलदार का बाजू पकड़ के ले जा सकते हैं यदि आपकी मनसा हो तो, लेकिन खोट है। इसको काम नहीं कहते, इसको काम नहीं कहते। ये लालच की प्रवृत्ति है ना। जो भी आपके पीछे नुकसान हुआ, आपने चुनाव लड़ा, उसके भरपाई इससे नहीं कीजिए। सरदार श्री की जनता इस चीज से बहुत समझदार है। और तो और मैं वो वीडियो वायरल, ऑडियो वायरल नहीं करना चाहता। आप एक ऐसी जाति की आदमी को, ऐसी जाति की महिला को आप ये कह रहे हो, टेलीफोन की ये धमकियां दे रहे हो कि आप थाने के अंदर घुस के दिखाइए, मैं मेरे पंजे के जिस दिन नीचे आ गए मैं आपको नानी याद दिला दूंगा। ये कोई सभापति का काम है? शर्म आने की बात है, डूब मरने की बात है इस चीज के लिए। इन चीजों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अतिक्रमण यदि हटाना है ना, तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये फौजदारी मामला बनता है, हम इस पर गौर करेंगे। आपने सिवाय चक जमीन के अंदर जो आप 10 नंबर खसरा बता रहे हैं, 50 पट्टे जारी करें, ये आपराधिक कृत्य में आता है। 420 67 के मुकदमे बनते हैं, एक नहीं 20 मुकदमे बनते हैं। तो ये इस प्रकार का काम मत कीजिए। यदि आप अच्छा काम सरदार सर में करेंगे, हमारा विकास में तो आपके साथ रहेगा। लेकिन यदि आप गलत काम, जैसा ये शुरुआत आपने की है अपने निज स्वार्थ के लिए, ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चेतावनी है मेरी। कॉमरेड किस तरीके से देखते हैं मामले को? जाटी जाटी बात थाने राजेंद्र जी बता दी और तमाम लोग बता दी। बांगे मोटो मोटो रोडो ठाडो है ही प्लाट को, जगह प्लाट पर बे आपको कॉम्प्लेक्स बनाना चाहे, पूरी सड़का शहर में करनी चाहिए, बा करी को नहीं, बीच में छोड़ के घोचो करी है जो सरासर गलत है। CPM को कड़े शब्दों में विरोध करे। बात आप पट्टे सुधा जमीन आएंगी, पूरे परिवार की जमीन है, फिर आगे JCB लड़ावे, तो निश्चित तौर पर पूरे शहर के लोगों में निवेदन करा कथी आंदोलन में आओ। और वो आंदोलन को एक परिवार को नहीं, आज बढ़िया परिवार के 500 साल को इन शहर में हजारों हजार
ईशा घर है, ईशा परिवार है, जो कई तरीके की गणित लगाए बैठे हैं कि भी आपनों भी मकान सभापति जी फोड़ना काम करागा भी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरागा। हमारी सलाह है सभापति महोदय ने, कहते बढ़िया काम करो, सड़कें चौड़ी कराओ, पेड़िया पाड़िया अपने फुराणों को काम करो, मैं तय दिलूँ सागा, लेकिन ईशा काम थे करोगा तो इन विरोध भी होगा और आने वाले दिनों में तने राजनीति रूप पुंज की तकड़ी मात झेलनी पड़ेगी, बिंगो भी हकदार थे योशियो। आज बात करें CPM जब तक वो संघर्ष चलागो मैं लड़ने वाला लोग हाँ निश्चित तौर पर डट के लड़ांगा, कोई किंतु को नहीं, कोई स्पष्ट और खुली चेतावनी है नगर परिषद ने जो आयुक्त राज की कब्जी जी तरीकों बड़े मिले को नहीं, जी तरीकों लोगों बात करे और मैं अगर कार्यक्रम बना के और आयुक्त ने ठीक करना वो काम कर दियो तो वो तो रात ने को नहीं आले कुर्सी पर इनके लिए थे। अभी वक्त है कि सही समय पर सही निर्णय लेगे और जगह काम है वह करो। ए घरान छेड़ना का काम, घरान फोड़ना का काम, ए दीवार ने तोड़ना का काम ना करो, नहीं बहुत कुछ इस शहर को टूट जाएगो। अमन चैन बने रहने दो। आई में निवेदन करना चाहूँ और CPM में धरना के साथ। देखो समाज दूरी है, समाज का बहुत बड़ा प्रेशर होता है किसी भी इंसान के साथ में। तो मैं तो मेरा जो कार्यकाल 5 साल का मैंने जो किया, मैं हमेशा मैंने कांग्रेस बीजेपी नहीं की। समाज का जो मैटर था मैं उसके साथ खड़ी रही हूँ, ये मेरा समाज गवाह है इस चीज़ के लिए। और समाज ने मेरे को सहयोग भी बहुत किया है, ऐसी बात नहीं है, नहीं किए बिना तो कोई काम बनता भी नहीं है। मैं जिन वार्डों से चुनाव लड़ रही हूँ उस वार्ड से मेरे पूर्व जो विधायक है अशोक जी पिंचा, उन्होंने भी वार्ड से चुनाव लड़ा था, मैंने भी 2 बार इस वार्ड से चुनाव लड़ा है। समाज ने भरपूर सहयोग भी किया है और मैं तो समाज के साथ तो आदमी को हर हाल में खड़ा रहना है, समाज के साथ, सीधी सी बात है मेरी। इस मामले को लेकर समाज के साथ हैं आप? तो मेरा आके बैठना यहाँ आपको काफी नहीं लगा क्या? कुछ संशय लग रहा है क्या आपको? कुछ यहाँ आके बैठना कुछ संशय की बात है क्या मेरे लिए? जिस तरह से नगर परिषद ने लेडीज मार्केट में 21 दिन का समय दिया था, व्यापारियों के साथ बैठक हुई थी, उसके बाद अचानक जैसे 21 दिन 27 तारीख को होते हैं, अचानक जो कार्रवाई की गई है 14 तारीख को रात्रि में, ये किस तरह से देखते हैं? एक बीजेपी की लीडर देखो मैं कांग्रेस बीजेपी जब आदमी इंसान जब चुनाव लड़ता है तब तक कांग्रेस बीजेपी मैं मानती हूँ, तब तक रखनी चाहिए। जब जीत के आ जाता है कोई भी कैंडिडेट तो उसके बाद उसको कांग्रेस बीजेपी करनी नहीं चाहिए और जो सही है उसके साथ रहना, खड़ा होना चाहिए। ये जो नियमानुसार हुई है, इस कार्रवाई को अब नियमानुसार तो अधिकारी जाने, उसको इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी होती है। और रात को जो अतिक्रमण हटाना का काम है वो मेरी समझ में नगर पालिका के नियमों में नहीं है। ये गली जो है आप भी यहाँ से आवागमन करते हैं, कब से बंद है आपकी नज़र में? ये भाई मैंने जब से होश संभाला है भाई, लगभग 2 चुनाव मैंने लड़े, बीच में 5 साल का ब्रेक दिया था और अब ये मेरा फिर ये 5 साल पूरे होने से मेरे साल भर घटता है। तो आपको कितना लगता है मेरा समय? इस वार्ड से पहले मेरे हस्बैंड भी चुनाव लड़ चुके हैं नगर पालिका का, वो भी जीत के आए थे, 2 बार मैं जीत के आई हूँ, बीच में फासले भी रहे हैं। नैना करते ये मैंने जब से होश संभाला है मैं इस लेडीज़ मार्केट में आती जाती रहती हूँ, क्योंकि मेरा पियर बुच्चा गेस्ट हाउस की तरफ है और मेरा ससुराल है वो इधर मीणा वाले कुएं के पास है। तो ये रास्ता मेरे लिए आने जाने वाला रास्ता है। ये दीवार मैंने जब से होश संभाला है यहाँ बनी हुई थी। पूर्व में आप नगर पालिका चेयरमैन रही हैं, क्या सलाह देगी आप नगर परिषद को इस मामले में? क्या सलाह देनी है आपको नगर परिषद? भाई सलाह का तो क्या नियमों में आता है, क्या हमारा समाज तो देखो पूरी तरह विरोध में है इसके। तो पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा सुषमा जी पिंचा पहुँचे हैं यहाँ पे, साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि कार्रवाई आपका भी विवाद चल रहा है। मेरा विवाद था, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए गया, आयुक्त वहाँ पे मिलता नहीं है, आयुक्त को फोन करते हैं तो उठाता नहीं है, आयुक्त के नगर पालिका कोई नंबर देती नहीं है, फिर भी कहीं से उठा के नंबर हम और फिर उसको कॉल करते हैं, वो कॉल नहीं उठाता है। नंबर 1। नंबर 2, जब आयुक्त को ये आयुक्त के पास जब अधिकार है, राजकर्ण चौधरी किस हैसियत से आता है ऑन द स्पॉट, भरत भोजक को ये रात्रि को 11:30 बजे जाके धमकी देता है और उसको कहता है कि तुम कर्मचारी हो, मेरा पड़ोसी है घर का, और तुम ठीक से दोगे तो ठीक से लेंगे वरना हमको दूसरे तरीके से भी लेना आता है। ये इस तरह की ये राजकर्ण चौधरी रात्रि में घुस करके घर के अंदर और उसके गेट को खुला करके, गेट को खड़खड़ा के, उसको उठा के, उसके सर पे बाप नहीं है बच्चे के, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए राजकर्ण चौधरी के खिलाफ जो कतई बिल्कुल नाजायज है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कार्रवाई की प्रशासन से मांग करता हूँ। देखिए, हम सभी पार्षदों ने मिल के नगर पालिका के मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया था कि अभी सरदार शहर में जो भी अवैध अतिक्रमण है उनको हटाया जाए
और इसी कड़ी में हम उनका समर्थन भी कर रहे थे, लेकिन ये जिस तरह से अचानक ही हवाजाबी के अंदर इस गली को तोड़ने का जो निर्णय लिया है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। पर्याप्त समय भूमि मालिक को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास कुछ आधार है, उन्होंने कुछ आधार भी पेश किए हैं नगर पालिका के अंदर, तो उनको कुछ पर्याप्त समय जैसे 15-20 दिन का उनको दिया जाना चाहिए। ये तुरंत में जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये इसमें हमें कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ नज़र आती है और इसीलिए हम इसकी और निंदा करते हैं और हम इसके समर्थन में नहीं है। तो क्या पार्षद रहेगा, बीजेपी पार्षद का स्टैंड क्या रहेगा? भाई मेरा स्टैंड तो मैं बता सकता हूँ, और भी कई हम जैसे पार्षद से बात करते हैं तो वो भी इस कार्यवाही के खिलाफ ही हैं। कोई आगे आएगा, कोई आगे नहीं आएगा, यही है बात। बाकी सभी लगभग 80% नगर पालिका के जो पार्षद है वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं।